तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे दूरी का सूत्र आता है, निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें सारे क्वेश्चन जितने इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, बस शांति से पूरे वीडियो को आप अंत तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आगे वाले जो वीडियोस हैं रोज शाम को 8 बजे मिलते हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है 7.1 एक्सरसाइज का। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब हमको कुछ दे रखे युग्म और उनके बीच की हमको क्या बतानी है, दूरी। तो पहले पार्ट में हमको 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक। पहले पॉइंट में हमको दे रखा है 2,3 और उसके साथ में क्या दे रखा है 4,1 और कह रहा है इनके बीच की क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा पॉइंट P है और एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, Q है। P के जो पॉइंट है, P का निर्देशांक है वो है 2,3 और Q का जो निर्देशांक है वो है 4,1। इसके बीच की डिस्टेंस हमको PQ बतानी है। ठीक है सर, करने के कैसे, तो सबसे पहले x1 और y1 लिख लेते हैं। ठीक, x1 y1 लिख लेते हैं और इधर लिख देते हैं x2 और y2, एकदम बेसिक से। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। x2 की वैल्यू कितनी है 4, दूसरे वाले पॉइंट से ले लेंगे, और y2 की वैल्यू कितनी है 1। अब इनके बीच की डिस्टेंस PQ निकालना है। तो PQ जो डिस्टेंस होती है, इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस क्या करना है, वैल्यूज को उठा के रख दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा PQ इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप करोगे x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है अपने पास 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका भी हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा, देखो 4 में से कितना गया 2, ठीक। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से जब 1 में से -3 घटाओगे तो -2 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, अगले स्टेप में हमारा PQ बराबर, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 4 मिलके कितना हो गया 8। तो PQ बराबर हो गया √8 और √8 की वैल्यू आती है 2 √2। समझ गए, तो इतना हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये आ गया हमारा PQ। अब चलते हैं अगले पार्ट में। इसके अगले पार्ट में जो पार्ट सेकंड है ये मैं बता देता हूँ, थर्ड आप खुद से कर लेना। सेकंड पार्ट में है -5,7 और -1,3। ठीक, सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट है -5,7 और उसके बाद में क्या है 1,-3 या -1,3, लेट मी चेक, -1,3, ठीक। और माइनस में है 1,3। इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है इस बार, एकदम सिंपल से, कुछ नहीं करने, बस ये समझ लो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। यहाँ से डिस्टेंस वही मान लेते हैं PQ बराबर, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 - 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x2 मतलब -1, उसमें से माइनस कर देंगे x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है -5, ठीक। इसको ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और इसके ऊपर कर दिया स्क्वायर। बस अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर दिया है यहाँ पे। अब देखो PQ बराबर ये हो जाएगा √3 - 7 करोगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बस थोड़ा समझने की जरूरत है, ये देखो -1 लिखा था और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके +5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ काट मत देना कि -4 हो +4 उड़ा देते हैं। तो यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा +16, 4 का भी स्क्वायर करोगे तो +16, क्योंकि माइनस किसी भी नंबर का अगर माइनस है उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में आता है। यानी PQ की वैल्यू हो गई √32 और अंडर जब 32 का अंडर निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है 4√2 के बराबर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 4√2। कैसे आता है उसको अगर समझना है तो 2 से इधर काट दोगे तो ये हो जाएगा 16, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4,
फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा एक जोड़ा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। ये आप जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और पॉइंट था कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो आपका काम है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि हमारे पास x1 y1 की वैल्यू दे रखी है। हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं। ठीक, अगर आप इसको बनाए तो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन ये 0,0 और उसके बाद में एक कोई पॉइंट होगा यहाँ पे 36,15, इसके बीच की हमको क्या निकालनी है डिस्टेंस। ठीक, तो x1 y1 लिख लेते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 36 और y2 की वैल्यू कितनी है 15। इनके बीच की हमको क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा जब केवल क्या बचेगा ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक, 36 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225। तो 96 5 101 20 1321 2 1521। तो ये हो जाएगा, दोनों जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1521 और 1521 का जो अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 29, प्लस माइनस 29 आएगा। लेकिन हमको केवल लेना है क्या, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 39। ठीक है सर, तो ये वाला आंसर भी हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक, तो सबसे पहले संरेखी समझना पड़ेगा होता क्या है। तो जैसे मान लो अगर 3 बिंदु संरेखी हैं, संरेखी का मतलब होता है चेक करने का कई तरीका होता है, लेकिन एक तरीका आपको ये समझो कि अगर ये 3 बिंदु मान लेते हैं ए बी और सी, अगर ये संरेखी हैं तो इसका मतलब होगा कि ए बी को अगर जोड़ो ये वाली डिस्टेंस और BC को अगर जोड़ो ये वाली डिस्टेंस और ये AC के बराबर आ जाए तो AB से संरेखी होते हैं। मतलब ये चेक करना है कि AB प्लस में BC, ठीक, AB प्लस BC अगर ये किसके बराबर है AC के बराबर है तो हम कहेंगे कि बिंदु हमारे संरेखी हैं, अदरवाइज नहीं है। समझ गए। तो बस ये थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो A का निर्देशांक है 1,5, ठीक, और B का निर्देशांक है 2,3 और C का निर्देशांक है -2, -11। अब डिस्टेंस निकालनी तो सबसे पहले निकाल लेते हैं AB। तो जब AB निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक, B का जो दूसरा पॉइंट है y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा 3 में से जब 5 जाएगा तो -2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर। तो अब AB बराबर हो गया, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो यानी AB की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई अंडर रूट 5। ठीक है सर। अब अगर AB आ गया तो एक काम करते हैं BC भी निकाल ही लेते हैं। अब BC निकालेंगे, BC के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस बार x2 y2 यहाँ से उठाएंगे और x1 y1 यहाँ से उठाएंगे। ठीक है सर, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। अब देखो y2 की वैल्यू इस बार कितनी है -11, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो अब BC बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा BC बराबर -11 और -3 करोगे तो हो जाएगा -14, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखोगे -2 और -2 कितना हो जाएगा 4, -4, तो इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जब BC कैलकुलेट करके निकालोगे फाइनली, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि मेरे पीठ के पीछे आ जाएगा ये, तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। ठीक, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 और 4 का स्क्वायर 16, यानी BC की वैल्यू जब दोनों मिला दोगे तो 196 और 16 मिलके कितना हो गया 212। ठीक, ये कितना हो जाएगा 212। अब एक काम करते हैं ABBC आ गया, अब लगे हाथ क्या निकाल लेते हैं AC। ठीक, तो AC के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस बार अंतिम बिंदु C रहेगा और प्रारंभिक बिंदु A रहेगा, तो y2 माइनस y1 यानी -11 -5 हो जाएगा। ठीक, -11 -5 का होल स्क्वायर फिर प्लस x2
x2 की वैल्यू कितनी है -2 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 है ना, हाँ -2 और माइनस में कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब यहाँ से AC बराबर हो जाएगा -11 और -5 करोगे तो कितना हो जाएगा -16, तो -16 का स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 और -1 मिलके कितना हो गया -3, तो इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है सर, तो AC 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी 256 और 9 जो को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 265। ठीक, तो क्लियरली है कि AB प्लस जो BC है वो AC के बराबर नहीं आया। AB प्लस BC ये किसके बराबर नहीं आया, AC के। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों भिन्न समरेखी नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, मतलब कह रहा है कि ये बताओ कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इनको नाम रखना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला मान लेते हैं A पॉइंट है, ये शीर्ष A है, ये वाला इसका नाम शीर्ष B है और इसका नाम शीर्ष C है। तो A का निर्देशांक मान लेते हैं कितना है 5, -2 और उसके बाद में B का निर्देशांक है 6, 4 और उसके बाद C का निर्देशांक है 7, -2। अब चेक करके देखते हैं, ये सॉरी -2 को अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अरे यार त्रिभुज ही गायब हो गया, 1 मिनट रुको। यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसका निर्देशांक लिख देते हैं 7, -2। ठीक, अब सबसे पहले एक एक भुजा निकालते हैं। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। ठीक, AB निकाल के देखते हैं। जब AB निकालोगे तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से उठाएंगे y2, x2 y2 और x1 y1 यहाँ से उठाएंगे। तो अब ये हो जाएगा y2 - y1, इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस और ये है -2 y1 के यहाँ पर, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस x2 के यहाँ पर कितना है 6 माइनस x1 के यहाँ पर कितना है 5 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा, देखो ये है तुम्हारा 4। ठीक, 4 ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर और 6 में से 5 निकालोगे तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर हो गया। ठीक, 4 + 2 मतलब 6 हो गया और 6 का स्क्वायर हो जाएगा और +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे जब AB बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई √37। ठीक, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गई AB की। अब एक काम करते हैं AC निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकाल लेते हैं AC, या यूं कहें कि चलो एक काम करता हूं कि BC निकाल लेते हैं। ठीक, अब अपन निकालते हैं BC, ऐसे यहां से लिखते हैं जैसे B और C दिखते रहे। ठीक, तो यहाँ से हम निकालते हैं BC। अब जब BC निकालोगे तो अंडर रूट x2 y2 इस बार यहाँ से और x1 y1 यहाँ से। तो भैया सबसे पहले करोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर अगर करते हो तो x1 के यहाँ पर कितना है 7 माइनस x2 के यहाँ कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के यहाँ कितना है -2 माइनस y1 के यहाँ कितना है 4 और इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में जब चलेंगे तो देखो BC बराबर हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -4 और -2 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी BC की वैल्यू आ गई √37। अब हमारा काम तो हो गया है। ठीक, हमारा काम तो हो गया है। एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं जिसमें से 2 भुजाएं क्या आ गई बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन हो सकता है समबाहु हो, तीसरी भी भुजा भी निकालनी पड़ेगी, तो AC भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो AC भी यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। ठीक, तो AC के लिए मैं उस त्रिभुज को एक बार फिर से बनाऊंगा। यहाँ पे त्रिभुज हमारा कैसा है, एक काम करते हैं वहां से उठा के इसको यहाँ ले आते हैं। इस त्रिभुज को इसको किया यहाँ से कॉपी और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया तो अब यहाँ से AC निकालते हैं। तो जब AC निकालोगे, ठीक, तो AC जब निकालते हैं तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा,
AC बराबर देखो अंडर रूट x2 माइनस x1, तो इस बार x2 इसको मान लेते हैं, x2 y2 और x1 y1 इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये AC बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, समझ रहे हो, ये -2 और ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर +2 हो जाएगा, तो और ये कैंसिल होकर कुल मिला के 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ गए भैया, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, शायद क्वेश्चन नंबर 4 था ना। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 बिंदु, ठीक 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, मतलब ये जो लोग आप बैठ के दिखाई दे रहे हैं ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब ये क्लास है, उनमें 4 लोग हैं, ABCD कोनों पे बैठे हैं, तो जब चंपा क्लास में आती है तो चमेली से पूछती है कि तुमको नहीं लगता कि ये लोग जो बैठे हैं ABCD बना हुआ है ये एक वर्ग है। तो जो चमेली है जो चंपा की बात से सहमत नहीं है, तो आपको चेक करके बताना है कि कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा सही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निर्देशांक जरूरी है, और निर्देशांक के लिए हमको पेन का कलर बदलना जरूरी है। तो 1 मिनट इस पे ब्लैक चला के देखते हैं कैसा लगेगा। नहीं ब्लैक नहीं, इस पे चलाते हैं रेड। ठीक, तो सबसे पहले A का निर्देशांक निकालते हैं, इस वाले पॉइंट का A का निर्देशांक जब निकालोगे तो अगर यहाँ मूल बिंदु से चलो तो ये 3 जाना पड़ेगा और उसके बाद कितना जाना पड़ेगा 4। तो A का जो निर्देशांक है ये वाला, ये निकल के आ गया हमारा 3,4। ठीक, ये पेन भी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इसको और बदल लेते हैं। अब B का अगर आप निर्देशांक निकाले हो यहाँ पे, तो B के लिए आपको सबसे पहले कितना जाना पड़ेगा 5 और 6 और उसके बाद कितना जाना पड़ेगा 7। तो B का निर्देशांक हो गया 6,7। उसके बाद C यहाँ पे है, इसके लिए पहले कहाँ आना पड़ेगा 9 पे, और 9 के बाद फिर कहाँ जाना पड़ेगा 4 पे, तो इसका निर्देशांक हो गया 9,4। D यहीं पे है, D के लिए आपको सबसे पहले कहाँ पे आना पड़ेगा 6 पे, और 6 के बाद कहाँ जाना पड़ेगा 1 पे। समझ गए, तो निर्देशांक हमारे चारों बिंदु के आ गए। तो अगर अब इनको हम मिलाएं, ठीक, तो आप इनको मिलाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताना है कि ये एक वर्ग है या नहीं है। ठीक, अब वर्ग है या नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, AB BC CD DA निकालना पड़ेगा और फिर विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहले AB निकालते हैं। ठीक, AB निकाल लेते हैं। AB जब निकालोगे तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा 7 में से जब 4 घटाओगे तो हो जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। 6 में से 3 घटाओगे तो 9। ठीक, 6 में से 3 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी AB की वैल्यू हो गई √18। ठीक, और √18 का मतलब हो गया, √18 का मतलब हो जाएगा 3√2। ठीक, कितना हो जाएगा 3√2, ये आ गया। अब एक काम करता हूँ, AB तो आ ही गया है, अब BC निकाल, AB के बाद BC निकाल लेते हैं। BC निकाल लेंगे तो BC पे चलते हैं। BC भैया कहाँ है, ये देखो B और C, तो इसमें भी y2 माइनस y1 का लगा देते हैं। तो y2 माइनस y1 जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा BC। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो यह भी आ जाएगा BC बराबर 4 माइनस 7 करोगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 9 माइनस 6 करोगे तो +3 का स्क्वायर। अब ये दोनों जो है -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और ये भी 3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, यानी BC की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 3√2। ऐसे अब आपको करना क्या है, मैंने AB BC निकाल दिया। अब आपको करना क्या है, AB BC तो अभी बराबर आ गए हैं, अब आपको CD निकालना है, CD के बाद AD निकालना है, और उसके बाद ये विकर्ण निकालना है आपका, इधर से ये वाला और ये वाला। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाएं और AB BC CD DA बराबर आ जाएं
तो इसका मतलब है कि ये एक वर्ग होगा। आप इसे चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एक वर्ग है कि नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और इसके साथ ही अब हम जो बचे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आपके लिए, आप हमारे चैनल पे आए, आपने इतना समय बिताया, आपने यहाँ से कुछ सीखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।